हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन इतिहास की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक साहित्य, ये सभी जो चैप्टर हैं कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद जो अगला हम डिस्कस करेंगे, आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज़ लगाएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो जो है आपको मिलते रहें, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, करते हैं इसे शुरू। जैन धर्म। जैन धार्मिक विचार के अनुसार जैनों के 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। टोटल कितने थे इनके? 24 तीर्थंकर थे, और जो प्रथम और जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए वो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, ये कौन से वंश से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जो था संन्यास ले लिया था, घर छोड़ दिया था। और इनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं थी वो इस तरह से हैं। इनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, हिंसा ना करना, सदा सच बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना, ये 4 शिक्षाएं जो थी इनके द्वारा दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग की जैन धर्म की 4 शिक्षाएं वो किसके द्वारा दी गई थी? जो 23वें तीर्थंकर हैं इनके, पार्श्वनाथ जी, उनके द्वारा ये दी गई थी। नेक्स्ट है महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इंपॉर्टेंट है, 24वें और लास्ट ये हुए थे। इनका जन्म जो था कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ था? तो कुंड ग्राम के वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कुंड ग्राम के वैशाली में 540 ईसा पूर्व जो था इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से कुल से ये संबंधित थे? ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। और इनकी माता जो थी त्रिशला, माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो इनकी माता थी किस वंश से संबंधित थी? तो लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी ये बहन थी, तो लिच्छवी वंश से ये संबंधित थी। और महावीर की पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम जो था प्रियदर्शनी नाम था, और उसको एक और नाम से जाना जाता था, अनोजा या अनुज्जा नाम से भी इसको जाना जाता था। बेसिकली जिसका नाम था प्रियदर्शनी रखा गया था, लेकिन बाद में इनको जाना जाने लगा अनोजा के नाम से। नेक्स्ट है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ले ली थी संन्यास लेने के लिए। जब संन्यास इन्होंने धारण किया था तो किसकी अनुमति से किया था? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से जो था इन्होंने संन्यास ले लिया था। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो थे महावीर स्वामी को जिम्भिक के समीप, ये भी याद रखेंगे, जिम्भिक के समीप जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? ऋजुपालिका के नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, इंपॉर्टेंट है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का जो था बोध हुआ। और इसी के बाद जो थे स्वामी महावीर ये कहलाए थे। और इनके इस ज्ञान के बाद इन्हें विजेता, पूज्य और निर्ग्रंथ, ये सब जो था कहा जाने लगा था। नेक्स्ट है, महावीर ने अपने उपदेश में, जो महावीर द्वारा, स्वामी महावीर जी द्वारा उपदेश दिए गए हैं, उनके अंदर उन्होंने कौन सी भाषा का जो उपयोग किया था? तो मेनली जो इनके उपदेश हैं ये प्राकृत भाषा में है और अर्ध मगधी भाषा में भी दिए गए हैं। लेकिन मेनली जो एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वाली भाषा जो है ज़्यादा पूछी जाती है, प्राकृत भाषा जो है इसको ज़्यादा पूछा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? और निग्रंथ जो है इनको कहा जाता है। मूलतः जो महावीर स्वामी के अनुयायी हुए थे, महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे वो उनके दामाद जामिल हुए। जामलू भी लिखा हुआ आता है। जामिल जो थे इनके प्रथम
अनुयायी हुए थे और प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो अगर औरतों की बात की जाए तो औरतों में जो प्रथम भिक्षुणी थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। स्वामी महावीर का जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रधान जो थी वो चंदना थी। इम्पॉर्टेंट हैं तीनों ही नाम, जामिल, चंबा और चंदना। तो जामिल इनके प्रथम अनुयायी थे और जो प्रथम इनकी भिक्षुणी थी वो थी दधिवाहन की पुत्री चंपा, और जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रधान थी चंदना। तो तीनों नाम याद रखेंगे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया हुआ था। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अपने जो शिष्य थे इनको 11 गणधरों में जो था विभाजित किया हुआ था। और आर्य सुधर्मा इनका नाम मेन इंपॉर्टेंट है। आर्य सुधर्मा अकेले ऐसे गंधर्व थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, और इन्होंने जो क्या किया, जैन धर्म का इनको प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को आगे फैलाने में जो थी बहुत ज़्यादा भूमिका जो है वो निभाई है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकरों में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये दो नाम ऐसे हैं इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, किन किन का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी इन दोनों का ही उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान विष्णु का निकट संबंधी भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो अरिष्टनेमी हुए थे इनको जो है भगवान विष्णु का जो है निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश था, प्रथम उपदेश था, ये कहाँ दिया था, तो ये इन्होंने दिया था राजगृह में। और 72 ईयर्स ओल्ड जब ये थे 468 ईसा पूर्व में 468 बीसी में, तब इनकी मृत्यु जो थी वो पावापुरी में हुई थी, और राजा हस्तिपाल का जो महल था वहाँ पर महावीर स्वामी का जो था निर्वाण हुआ था। तो निर्वाण जो शब्द है वो मृत्यु के लिए यूज़ किया जाता है जैन धर्म में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ हम जैन धर्म के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। तो जैन धर्म में जो है 3 रत्न हैं जिनको त्रिरत्न कहा जाता है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आएगा यहाँ पर सम्यक आचरण, ये तीनों आते हैं। और त्रिरत्न के अनुशीलन में जो है 5 व्रतों का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो लास्ट ये है इसको जोड़ा गया था महावीर स्वामी जी द्वारा, और ये 4 जो फर्स्ट 4 हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उन्होंने ये 4 जो उपदेश दिए थे उनके द्वारा दिए गए थे। और जो लास्ट ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था तो महावीर स्वामी जी द्वारा इनको जोड़ा गया था। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है, जैन धर्म में किसी भी ईश्वर को जो है मान्यता नहीं दी गई है। जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दी गई है। और इसके साथ साथ जैन धर्म में जो है महावीर स्वामी जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, यानी कि पुनर्जन्म और कर्म में इनका विश्वास था, काम करने में विश्वास था। नेक्स्ट है जैन धर्म में जाति व्यवस्था को निषेध किया गया था। जैन धर्म में जाति व्यवस्था को निषेध किया गया था, किंतु मूर्ति पूजा को जो थी वो स्वीकृति जो है वो दी गई थी। जाति व्यवस्था को इसलिए निषेध किया जाता था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण जो थे लोग बहुत परेशान थे। तो उसी के बाद जो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, और इन्होंने जो था जाति व्यवस्था को समाप्त करने की तरफ जो थे काफ़ी कदम उठाए थे। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो कहाँ से इन्होंने अपने विचारों को ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये राजा हैं, इनके नाम भी एग्जाम में आते हैं। उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलिंग नरेश खारवेल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ये भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ चंदेल शासक भी जो क्या थे जैन धर्म को मानने वाले थे। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे चामुंड, याद रखेंगे मैसूर के गंग वंश के मंत्री हुए थे चामुंड, के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड द्वारा जो है इस मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। और ये जो मूर्ति है
ये कौन सी मुद्रा में है, तो कायोत्सर्ग मुद्रा में ये मूर्ति है, कायोत्सर्ग मुद्रा में। और कितनी इसकी हाइट है ये भी पूछी जाती है, तो 18 मीटर जो है ये ऊंची है। और मेन इसका पॉइंट जो है, एक ही चट्टान को काटकर जो है ये मूर्ति जो है वो बनाई गई है। तो एक ही पत्थर को काटकर ये पूरी मूर्ति जो है 18 फीट की जो है बनाई गई है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण भी चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं ये किससे संबंधित हैं, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। और मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो मौर्योत्तर युग है उसमें मथुरा इम्पॉर्टेंट है, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र रहा था। और मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। तो मथुरा कला का संबंध किस धर्म से माना गया है, जैन धर्म से माना गया है। जैन धर्म में 8 कर्म और 18 पापों की जो है वो चर्चा मिलती है। 8 कर्म, इसमें 8 कर्म और 18 पापों की जो है वो चर्चा मिलती है। और इसमें कर्म तथा पापों के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति को ही लक्ष्य माना गया है। तो जैन धर्म में मेनली जो है काम और पाप, अपने पापों का त्याग करने से ही ऐसा कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है मंदिरों को कोई मान्यता नहीं दी गई थी, मूर्ति पूजा का महत्व था और यहाँ पुनर्जन्म को मेन माना गया है। तो ये मेन पार्ट है इसका। और काम को यहाँ जो है, जो कर्म है इंसान का, उसे मेन माना जाता है। तो 2 भागों में से विभाजित हो गया था जैन धर्म, जिसे दिगंबर और श्वेतांबर नाम से जाना जाता है। तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया था। दिगंबर जो भद्रबाहु थे उनके समर्थक जो थे वो दिगंबर पार्ट को इसके को मानते थे, दिगंबर के समर्थक थे। श्वेतांबर जो स्थूल भद्र थे इनके समर्थक जो थे वो श्वेतांबर धर्म को जो थे मानते थे। इन दोनों ही संप्रदायों के विचार, दोनों संप्रदायों का विभाजन जो था वो विचारों के आधार पर हुआ था। यानी कि इनके जो विचार थे वो आपस में नहीं मिलते थे। इसी कारण जो था जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट है दिगंबर और सेकंड पार्ट है श्वेतांबर। और दिगंबर को जो मानते थे वो भद्रबाहु के समर्थक थे और श्वेतांबर को जो मानते वो स्थूल भद्र के जो थे समर्थक थे। श्वेतांबर जो होते थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे पूरी उम्र, और जो जबकि दिगंबर जो थे ये बिना वस्त्रों के जो थे जीवन व्यतीत जो थे वो करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो दिगंबर थे बिना वस्त्रों के ही पूरा जीवन जो थे व्यतीत करते थे और श्वेतांबर जो थे पूरी उम्र श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो जैन धर्म जो ग्रंथों की रचना है मैं बता चुकी हूँ कौन सी भाषा में हुई है, तो प्राकृत भाषा में ये हुई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जैन धर्म के ग्रंथ है कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन ग्रंथों को पूर्व या आगम भी कहा जाता है, इनको पूर्व या आगम भी कहा जाता है। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 जो हैं छेद सूत्र हैं और 4 जो हैं मूल सूत्रों को इसमें जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इंपॉर्टेंट राजा हैं मौर्य काल के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आयोजित हुई थी प्रथम जैन संगति, ये भी याद रखेंगे। प्रथम जैन संगति जो आयोजित हुई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, आगमों का संकलन जो था अंगों में किया गया था। ऊपर हमने पढ़ा कि जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं इनको क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। इनके पार्ट्स भी मैंने आपको ऊपर बता दिए, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। तो इसमें क्या हुआ था, प्रथम जैन संगति में आगमों का संकलन जो था वो अंगों में हुआ था। और कर्नाटक में जैन धर्म का जो प्रचार है ये मुख्य रूप से किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो था वो किया गया था कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार। और नेक्स्ट बात करें द्वितीय जैन संगति की, तो पुनः अंगों का संकलन जो था इस समय हुआ था। अंगों की संख्या वैसे बेसिकली जो थी वो 12 थी, किंतु एक अंग जो है वो जैन धर्म का खो चुका है, जिसके बाद जो है अब अंगों की संख्या जो है वो 11 रह गई है। तो जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व जो है, ये जैन ग्रंथों के पार्ट्स हैं। परिशिष्ट पर्व, आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु रचित आदि महत्वपूर्ण ये पार्ट्स हैं। और जैन जो तीर्थंकर थे इनके जीवन चरित्र का जो है, जीवन जो चरित्र है इनका, तो भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र में जो है इनके जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है। तो जैन जो तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का पता हमें कहाँ से चलता है, तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से जो है इनके जीवन चरित्र का जो है पता चलता है। और भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा है। भद्रबाहु द्वारा कल्प सूत्र को कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भगवती सूत्र,
महावीर के जीवन पर जो है वो प्रकाश डालता है। इसके साथ ही जो 16 महाजनपदों का उल्लेख है ये भी कहाँ से मिलता है, तो भगवती सूत्र से ये जो है मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भगवती सूत्र है इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है। भगवती सूत्र में जो है जो 16 महाजनपद हैं इनका उल्लेख हमें मिलता है। और जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना भी की गई थी। तो जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में किस चीज़ की स्थापना की गई थी, जैन संघ की जो थी वो स्थापना जो है वो की गई थी। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों ही वर्जित हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को ही वर्जित माना गया है, क्योंकि दोनों में ही जीवों की अहिंसा होती है, दोनों में ही जीवों की जो है वो हिंसा होती है। जब युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और जब कृषि की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो मिट्टी में होते हैं उनकी हत्या जो है हो जाती है। तो जैन धर्म बेसिकली जो है वो अहिंसा पर आधारित है। तो यहाँ पर युद्ध और कृषि दोनों को ही वर्जित माना गया है जैन धर्म में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, कंप्लीटली हमने इसे पढ़ लिया है। और नेक्स्ट जो इसका वीडियो आएगा उसमें MCQ टाइप हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए और आप इजीली जो है, आपको ये टॉपिक अगर समझ आया होगा तो आप इजीली जो है सारे ही MCQs को हैं अटेंड कर पाएंगे और आपको ईजी लगेगा ये चैप्टर अपने एग्ज़ाम के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए औरों के साथ, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।